हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीटीजी द ट्रेडिंग गैलेक्सी में आपका स्वागत है। क्या इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा बनाया जा सकता है? बहुत लोग का आंसर होगा नो, बहुत लोग का आंसर होगा यस। ये वीडियो एक छोटा सा प्रयास है आपको मेरी ये ट्रेडिंग जर्नी में जो मैंने गलतियां कर करके सीखी हैं, पैसा गंवा गंवा करके सीखा है, उससे जो कुछ भी थोड़ा बहुत हमको एक्सपीरियंस हुआ है वो सब आपके साथ शेयर कर सकूं। तो लेट्स गो टू द टेक्निक। ज़्यादा बात नहीं करते हैं। मेरा पहला वीडियो है, अगर आप लोग को कुछ अच्छा ना लगे तो उसके लिए माफ़ करिएगा। ज़्यादा आइडिया नहीं है हमको, लेकिन हमको लगा कि करना चाहिए, तो देखते हैं। तो चलते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन पे। तो सबसे पहले ट्रेडिंग के लिए आपको आपके पास होना क्या चाहिए? आप क्यों कैसे गलती करते हैं? कहाँ गलतियाँ होती हैं? अगर आपके पास कुछ ऐसा एक प्लान हो, आपको सिर्फ़ फ़ॉलो करना हो, तो आप कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमको ट्रेड क्या करना चाहिए? किस चीज़ को ट्रेड करना चाहिए? तो बहुतों का आंसर होगा कि हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए। बहुत लोग का आंसर होगा हमें इंडेक्स में ट्रेड करना चाहिए। इज इट राइट आंसर? आप प्राइमरी देखेंगे तो राइट आंसर है। लेकिन अब इसको हम लोग दूसरे नज़रिए से देखते हैं। हम एक स्टॉक आईटीसी आपको दे दिए। क्या आप उसको ट्रेड कर सकते हैं? मोमेंट आता ही नहीं है। बहुत सारे स्टॉक आपको ऐसे मिलेंगे जो जिसमें मूवमेंट है ही नहीं। तो यहाँ क्या पता चलता है कि हम स्टॉक में ट्रेड नहीं करते हैं। हमको कहाँ ट्रेड करना है? वी हैव टू ट्रेड ट्रेंड एंड मोमेंटम। हमको ट्रेंड को करना है, ट्रेड और मोमेंटम को। जहाँ भी ट्रेंड और मोमेंटम होगा हम ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये तो हुआ कि हमको फर्स्ट चीज फोकस किस पे करना है? ट्रेंड और मोमेंटम पे, नॉट ऑन द स्टॉक, नॉट इन इंडेक्स। हम ट्रेड करेंगे ट्रेंड को और मोमेंटम को। तो जहां भी ट्रेंड मिलेगा, जहां भी मोमेंटम मिलेगा, उस दिन के लिए हम वहां ट्रेड करेंगे। तो ये पीपीटी है। वेलकम टू ट्रेडिंग गैलेक्सी। ये इसको मैंने सिंपल इंट्राडे टेक्निक का नाम दिया है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, कोई भी कर सकता है, बस थोड़ा सा समझना है। तो सबसे पहले आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान के लिए इसेंशियल क्या क्या है? तो सबसे पहले आपका स्टॉक सिलेक्शन, किस स्टॉक में करना है, मींस किस स्टॉक में आज मोमेंटम है, कौन सा स्टॉक ट्रेंडिंग में है। तो सबसे पहले अगर ये हो, फर्स्ट आपके पास स्टॉक मिल जाए। दूसरा है कि एंट्री कब करना है। अब स्टॉक मिल गया तो क्या 9:15 में मार्केट खुलते के साथ ले लिया जाए? नहीं। क्या एंट्री होना चाहिए, एंट्री कब करना है। तीसरा है, जब कब करना है तो कितना करना है। क्या 1,000 शेयर ले लें, 10,000 शेयर ले लें? जी नहीं। मेरी कैपेसिटी कितनी है? एक इंडिया में वर्ड है औकात, तो मेरा औकात कितना है, अपने हिसाब से मैं चलूंगा। और चौथा चीज है निकलना कब है। ये चारों पे अगर हम लोग काम कर लें तो बहुत हद तक ट्रेडिंग ठीक ठाक हो जाएगा हम लोग का। मैं नहीं बोलता हूँ कि रातों रात चेंज हो जाएगा, लेकिन हो सकता है। ठीक है। और मेरा मानना है कि एक छोटा सा प्रयास आपको बहुत आपके डायरेक्शन को बदल देता है। अगर कोई प्लेन कन्याकुमारी से चल रहा है और सिर्फ उसका 1 डिग्री एंगल चेंज कर दिया जाए, तो वो कश्मीर के लिए जा रहा है, तो वो कश्मीर न जा करके पाकिस्तान चला जाएगा। तो 1% छोटा सा सोच भी आपकी आपकी जिंदगी को पूरा बदल सकता है। तो चलिए देखते हैं पैसा बनाया जा सकता है, बनता है कि नहीं। देखते हैं, ट्राई करते हैं, कुछ सीखते हैं। हो सकता है सीखने में कुछ पैसा बन जाए तो वेल एंड गुड। तो तो सबसे पहले एसेंशियल ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक सिलेक्शन चाहिए, एंट्री चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, एग्जिट चाहिए। अब इसको चारों को एक एक करके हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो अब स्टॉक सिलेक्शन में क्या है? आपके पास टोटल कितना स्टॉक है? 1651। 1651 स्टॉक जो है एनएससी में लिस्टेड है एज ऑफ टुडे। तो क्या हम लोग टोटल स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं? इतनी हमारी कैपेसिटी है? आंसर इज नो। तो हम क्या करेंगे? हम अपने रेंज में आ जाएंगे, तो हम सिर्फ 100 स्टॉक में ट्रेड करेंगे। अब ये 100 स्टॉक क्या है? फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। अब फंडामेंटल एनालिस्ट तो हम लोग हैं नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सिंपल सा चीज है, एनएससी जो है निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 एक कैटेगरी बना के रखी है जिसमें आने वाले स्टॉक ऑलमोस्ट फंडामेंटली गुड हैं। तो हम क्या करेंगे? वहां से निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक को सेलेक्ट कर लेंगे
ओके, तो स्टॉक सिलेक्शन मोटा-मोटी हो गया कि हम लोग 100 स्टॉक में ट्रेड करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। अब एंट्री, अब आपके पास स्टॉक मिल गया। अब आपको पता है कि इसी 100 स्टॉक में हमको ट्रेड करना है। तो अब नेक्स्ट आपका एंट्री कैसे होना चाहिए? तो एंट्री के लिए सबसे पहले हम लोग चार्ट पे जाएँगे। चार्ट किस टाइप का होना चाहिए? तो चार्ट कैंडलस्टिक होना चाहिए। अब वो कितने टाइम फ्रेम का चार्ट होना चाहिए? तो इंट्राडे के लिए मैं प्रेफ़र करता हूँ 5 मिनट चार्ट, ठीक है? ये 5 मिनट चार्ट पे मैंने टेस्ट किया हुआ है, बाकियों पे अभी अच्छा करता होगा तो मैं नहीं जानता, आप देख लीजिएगा। लेकिन ये मैंने 5 मिनट पे टेस्ट किया हुआ है। अब ब हम मैंने बोला कि आपको ट्रेंड और मोमेंटम ट्रैक करना है, तो ट्रेंड के लिए सबसे अच्छा कौन-सा है? तो सिंपल सा चीज़, हमको कुछ नहीं समझ में आता है, सुपर ट्रेंड। उसमें ट्रेंड लगा हुआ भी है, तो एक सुपर ट्रेंड हम लोग ले लेंगे। वो थोड़ा-सा उसका सेटिंग को चेंज करेंगे क्योंकि ये जो हमारा टेक्निक है वो उसी पे है। 7 और जो वो है 2-3 रहता है डिफ़ॉल्ट, उसको हम लोग 2 कर देंगे सेटिंग में जाकर। तो 7-2 का। और मोमेंटम, मोमेंटम बताता है हमको, सिंपल सा एक टूल्स है आरएसआई। तो हम लोग आरएसआई को ले लेंगे। उसके साथ 200 डीएमए मूविंग एवरेज ले लेंगे। ये बेसिकली आइडिया देता है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या क्या स्टेटस है इसका। ठीक है? तो ये एंट्री के लिए हमारा एसेंशियल हो गया, क्या-क्या चीज़ चाहिए। चार्ट टाइप कैंडलस्टिक, टाइम फ्रेम 5 मिनट और इंडिकेटर। इंडिकेटर भी सिंपल है, कहीं भी आपको मिल जाएगा, किसी भी स्टडी में जाएँगे, आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट है या किसी भी चीज़ का अकाउंट है तो वहाँ पे जाके आपको मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, रूल फॉर एंट्री। अब आपके पास सब कुछ हो गया, स्टॉक हो गया, एंट्री के लिए ये हो गया। अब रूल्स क्या है? ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप इसके बेस पे पैसा लगाने वाले हैं। तो यू हैव टू फोकस ऑन द रूल। तो रूल्स क्या है? सबसे पहले क्या होना चाहिए कि दिन का पहला कैंडल, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल 9:15 के कैंडल पे सुपर ट्रेंड आना चाहिए। तो सुपर ट्रेंड, पहला कैंडल पे सुपर ट्रेंड आना चाहिए। अब दूसरा कंडीशन क्या है? अगर ग्रीन कलर का सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड का कलर और कैंडल का कलर दोनों सेम होना चाहिए, जो फर्स्ट कैंडल है और जो सुपर ट्रेंड आया हुआ है। अब सुपर ट्रेंड अगर ग्रीन है तो आपका कैंडल भी ग्रीन होना चाहिए, सुपर ट्रेंड रेड है तो आपका कैंडल भी रेड होना चाहिए। तो ये मेरा दूसरा कंडीशन हो गया। अब तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन ये है कि फर्स्ट कैंडल जो है वो 1% से बिलो बनना चाहिए। अब सपोज 1% से ज़्यादा पहले कैंडल में ही बन गया तो आपके लिए जगह कहाँ बचा? तो फिर उसमें जाना मतलब पैसा कमाना। तो एनी डाउट स्टे आउट। थोड़ा-सा भी गड़बड़ लगा तो नहीं, हमको नहीं करना। ठीक है? तो अब इसमें हम क्या करेंगे? तो पहला कैंडल जो है वो कम से कम मिनिमम 1% के बिलो होना चाहिए। अब एक आरएसआई लिए हुए हैं, अब अगर इतना कुछ भी हो गया तो हम एक और देंगे। केवल सुपर ट्रेंड के बेस पे हम ले लें और फँस जाएँ तो नहीं, हम मोमेंटम भी देखेंगे, तो मोमेंटम आरएसआई बताता है, अगर आप बाई करने जा रहे हैं तो आरएसआई 60 के ऊपर होना चाहिए, सेल करने जा रहे हैं तो 40 के नीचे होना चाहिए, सिंपल सा रूल है। अब हम लोग चलते हैं, क्या इतना कुछ हो जाने के बाद भी हम बाई कर लेंगे? अगर ये सारा सब कुछ इतना हो गया, तो भी आप बाई करेंगे? आंसर है जी नहीं। मेरा पैसा बहुत गया है तो मैं बहुत सोच समझ के पैसा लगाऊँगा। इसके बाद भी मैं कन्फर्मेशन का वेट करूँगा। अब कन्फर्मेशन क्या कहता है? अगर आप बाई करने जा रहे हैं तो फर्स्ट कैंडल जो है उसका हाई ब्रेक करना चाहिए और अगर आप सेल करने जा रहे हैं तो फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करना चाहिए। तो जब तक कन्फर्मेशन नहीं मिलेगा, तब तक आप ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है? क्योंकि सिर्फ सेटअप से नहीं होगा, कन्फर्मेशन भी उतना ही ज़रूरी है। अब तीसरा क्वेश्चन है, कितना लेना है? अब आपको सब कुछ मिल गया, तो क्या आप पूरा खरीद लेंगे? नहीं, नहीं खरीदेंगे। मैं फिर अपने वही टर्म औकात, इंडिया में ये वर्ड बहुत चलता है। इंग्लिश में इसका क्या होता है हमको नहीं पता, लेकिन हम अपने औकात पे आएँगे। ऑन लाइटर नोट तो देखते हैं, सपोज़ जैसे आप डिसाइड किया कि आज मेरा ₹1000 चला जाएगा मार्केट में। अभी ₹1000 मेरा आज गया, मार्केट खुला नहीं कि आपने पहले डिसाइड कर लिया। अब ये हम पैसा गँवाने तो मार्केट में आए नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे? अब सपोज़ आप कहीं जा रहे हैं बस से, आपको पता चला आपके पास ₹10,000 है, आपको पता चलता है कि बस में डकैती होने वाली है, तो आप क्या करते हैं? 200 मोजा में घुसो, शूज़ में घुसा देते हैं, ये पॉकेट में, वो पॉकेट में, 3-4 जगह आप उसको कर देते हैं। तो यहाँ भी हमको पता है कि मार्केट बहुत रिस्की है, पैसा जाएगा, तो मैं क्या करूँगा? मैं
5 स्टॉक में ट्रेड करूंगा, पैसा को 5 जगह में डिवाइड कर दूंगा। ये सिंपल सा रूल है, मैं कोई स्पेशल नहीं लाया हूँ, ये हम लोग करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो 5 जगह बांट देंगे। अब 5 स्टॉक में क्यों? क्योंकि अगर आप 5 स्टॉक में पैसा नहीं कमा पाए तो 50 में भी कर लीजिए, नहीं कमा पाएंगे। तो हम 5 में करेंगे, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो नेक्स्ट डे देखेंगे। तो 5 स्टॉक में तो 200 रुपया पर स्टॉक। अब आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? तो स्टॉप लॉस जो है, आप जैसे ही सुपर ट्रेंड आता है तो उसके साथ एक लाइन चलता है, आप देखेंगे। तो अगर सेल का सिग्नल है तो ऊपर में रेड कलर का लाइन होगा, वही आपका स्टॉप लॉस होगा। और अगर बाई है तो नीचे में ग्रीन कलर का लाइन होता है, सुपर ट्रेंड लाइन, वो ये स्टॉप लॉस होगा। वो दिखाते रहता है आपको चार्ट पे कि ये अभी वो सुपर ट्रेंड ट्रेंड का लाइन कहाँ पे है, उसी प्राइस पे। और मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप उससे 50 पैसा 1 रुपया नीचे लगाइए, बफर रखिए। अगर 1000 से ऊपर का स्टॉक है तो उसमें 1 रुपया आपका बफर रखिए। अगर नीचे, अगर 1000 से नीचे या 500 के नीचे है तो 50 पैसा करके। इससे क्या होता है, कभी कभी आता है सुपर ट्रेंड टच करके वो चला जाता है, टच एंड गो होता है, तो वो चीज में आप सेफ रहेंगे। अब जैसे आपका नंबर ऑफ स्टॉक क्या होगा फिर? अब 200 रुपया, सपोज आपने रिलायंस को सोचा कि रिलायंस बाई करेंगे, तो रिलायंस में आपका स्टॉप लॉस 20 रुपये आ रहा है, ठीक है। आप जहां बाई कर रहे हैं और वहां से सुपर ट्रेंड का लाइन जो है उसके बीच का डिफरेंस 20 रुपये आ रहा है। तो आप क्या करेंगे? रिलायंस का, आप में रिलायंस में 200 रुपीज आपको लॉस करना है, आज आपने डिसाइड किया है। और 20 रुपया एक शेयर का स्टॉप लॉस हिट होगा तो 20 रुपये जाएगा। तो आपको क्या करना है? रिलायंस का सिर्फ 10 शेयर लेना है, 10, ओनली 10 शेयर। अब अगर नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कोई शेयर है जिसका 5 रुपया स्टॉप लॉस आता है तो उसका 40 लेंगे। अगर हिंडाल्को है 2 रुपया आता है तो आप उसका 100 शेयर लेंगे। तो इसी तरह से ये आप पोजीशन साइजिंग करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपने रिस्क को मैनेज किया। अगर आपका दिन खराब है तो भी क्या आपका 1000 रुपए से ज्यादा जा सकता है? नहीं। ये चीज आपके कंट्रोल में है। और कोई भी स्टॉक थोड़ा सा भी आपके कैसे इसमें इस रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक से आपको बेनिफिट होता है, मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। तो अब आपको एग्जिट कैसे करना है? तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता जाएगा तो देखेंगे आप सुपर ट्रेंड की लाइन भी ऊपर जाते जाती है। अभी मैं इसको चार्ट में ले चल के दिखाऊंगा, कौन से पिछले शुक्रवार को जो आया था, किस किस में आया था, मैं आपको इसको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे है, किस किस में आया था, कितना पैसा बनता है, तो वो चीज़ हम लोग टेस्ट करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, वो सुपर ट्रेंड की लाइन चलते जाती है, आपको अपना स्टॉप लॉस भी उसी के अकॉर्डिंग ट्रेल करते चलना है। बस उस लाइन से 50 पैसा ऊपर नीचे, 50 पैसा नीचे करते जाना है। और अगर सेल किए हैं तो ऊपर रखना है। इस तरह से मॉडिफाई करते जाएंगे। और लास्ट में या तो अगर नहीं टच करता है तो 3.15 में आप निकल जाइए, अगर टच कर गया तो जहां टच कर गया आपका अपने आप एग्जिट हो जाएगा। तो अब ये दोनों एग्जिट का कंडीशन है। तो अब ये चलते हैं हम लोग, अब इसको चार्ट पे देखते हैं कि क्या चार्ट पे कुछ हो सकता है क्या। तो मैंने देखिए, अब ये आपका सेटअप है। अब ये एक स्टॉक है एलटी, मैंने वो स्टॉक छांट के रखे हैं, आप देख लीजिएगा। आप मेरी बातों पे भी भरोसा मत करिए, आप खुद जाइए, चार्ट पे जाइए, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक में देखिए ये सारा सेटअप करके। अगर होता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो भी ठीक है, कुछ तो मिलेगा ही सीखने को। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं थोड़ा मेरा पैसा बन सकता है, अच्छा है, तो आप इसको ट्राई करिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, बस एक सिंपल सा वीडियो देखकर समझ के भूल जाइए। तो देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कैंडल पर सुपर ट्रेंड आया। अब यहाँ एक आपको छोटा सा ट्रिक मैं बता रहा हूँ, आप बोलेंगे कि सब कुछ बताया, 200 मूविंग एवरेज का वैल्यू नहीं बताया। तो यही है 200 मूव, जिस दिन ये 200 मूविंग डे के एवरेज के साथ आएगा सेटअप ना, वो हम लोग का 5 स्टार ट्रेड होता है। मतलब उस ट्रेड में आपको कुछ ना कुछ मिलना ही है, वो श्योर शॉट है। तो वहां थोड़ा सा पोजीशन साइजिंग आप बढ़ा भी सकते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग, ये एलटी का स्टॉक था, तो मेरा पहला क्या है, पहला कैंडल पर सुपर ट्रेंड आना चाहिए। ये देखिए 10 ये आया है 9 तारीख को। अब ये देखिए फर्स्ट कैंडल पर सुपर ट्रेंड आया है। दूसरा कंडीशन क्या है, सुपर ट्रेंड ग्रीन हो तो कैंडल भी ग्रीन होना चाहिए, कैंडल भी ग्रीन है। तीसरा है 1%, तो 1% हम लोग देखते हैं इसका लो और हाई कहाँ कहाँ है। तो ये 885 से लेकर के और 891, ऑलमोस्ट 1% के बिलो है। 3 सेटअप तो मिल गया है। चौथा क्या है, आरएसआई 60 के ऊपर ऊपर होना चाहिए। आरएसआई देखिए ऑल 69 है, सेटअप मिल रहा है हमारा। और नेक्स्ट क्या है, अब ये सेटअप हो गया, अब उसके बाद कंफर्मेशन, कंफर्मेशन मिला है। कंफर्मेशन सेकंड कैंडल ने ब्रेक किया है, सेकंड कैंडल ने ब्रेक किया तो जैसे ही ये प्राइस हाई ब्रेक किया तो आप 892
और 892 पे ले लेते आप। अब आपका पोजीशन साइजिंग क्या होगा, सपोज 893 पे आपने ऑर्डर लिया, 893 पे लिया और स्टॉप लॉस आपका 889 या 890 आ रहा है, ठीक है। तो 890 सपोज आ रहा है, 3 रुपए का स्टॉप लॉस है। अब सपोज अगर आपने इसमें आपका डेली का रिस्क 1000 है मान लेते हैं सपोज, तो 200 रुपए के हिसाब से इसमें 3 रुपए स्टॉप लॉस आ रहा है, मतलब आप ऑलमोस्ट 66 शेयर इसका ले सकते हैं। और ये देखिए कितना, 893 से ये गया है, आप अगर एग्जिट नहीं करते तो ये 907, ऑलमोस्ट 14 रुपए, 14 रुपीज। और आप अगर 14 × 66 कर लीजिए, आपका इस स्टॉक में रिस्क कितना था, मात्र 200 रुपये। और आप अगर इसमें पैसा कितना आपने कमाया, तो 14 × 66 करेंगे तो 924, 924 रुपये। अब अगर मान लीजिए, मैं मानता हूं आपका दिन खराब है, बेहद घटिया है, आपका लगाते के साथ बाकी 4 में स्टॉप लॉस हिट कर गया, तो आपका कितना पैसा जाएगा, 200, 200, 200, 200, 800 रुपीज। आपने एक स्टॉक में कमा लिया है 924 रुपए। उसके बाद भी आपका सिर्फ 20% एक्यूरेसी है, तो भी आप प्रॉफिट में है दिन के अंत में। एंड ऑफ द डे यू आर इन प्रॉफिट। इससे अच्छा टेक्निक क्या हो सकता है। सेकंड चलते हैं, हम लोग देखते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में देखिए सेम आया है। अब आप यहाँ बोलेंगे कि ये डोजी टाइप का है, ये इसको हम लोग रेड नहीं मानेंगे। पहला कैंडल पर सुपर ट्रेंड आया है, सुपर ट्रेंड और कैंडल का कलर ऑलमोस्ट सेम है, डोजी है तो इसको ले सकते हैं हम। तो और सेकंड देखिए, हाई ब्रेक किया है, हाई ब्रेक किया है 455 पे, स्टॉप लॉस आपका आता है 450, 5 रुपए का स्टॉप लॉस। और देखिए आपका एंड ऑफ द डे कहीं आपका सेल का सिग्नल नहीं आया है, इसलिए ये आपका 455 से, और ये गया है लगभग 400, ऑलमोस्ट 470, 468, तो 13 रुपए यहाँ भी मिलते हैं आपको। अब अगर 5 रुपया स्टॉप लॉस है तो 40 शेयर, 40 शेयर के हिसाब से, 40 शेयर के हिसाब से 13 रुपए मिल रहे हैं, 13 × 52, आपका जाता 200 आया 520, तो यहाँ भी आपने कुछ पैसा कमा लिया। अब हम लोग चलते हैं आईजीएल। आईजीएल को देखते हैं, आईजीएल में क्या है, आईजीएल में भी कुछ सिग्नल आया है। तो ये देखिए, अब आईजीएल में सेल का सिग्नल आया है। अब इसको हम लोग सेल करते, हमारा सिग्नल यहाँ पे मिल चुका था 388, 388 के आसपास हम लोग इसको सेल करते, और स्टॉप लॉस लगता मेरा 391, यानी 3 रुपए का स्टॉप लॉस। तो अगेन इसका 66 शेयर हम लेते। अब 66 शेयर लेते तो 388 से ये स्टॉक देखिए कहाँ तक आया है, 381, मीन्स 7 रुपए। तो 7 रुपए अगर आप करेंगे तो ये 66 × 7 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लगभग ऑलमोस्ट ये 462। यहाँ भी आपने 200 रुपये रखे थे, 400 रुपये कमा लिए। अब हम लोग चलते हैं बर्जर पेंट, जो उस दिन का शेयर आया था। तो हम लोग बर्जर पेंट में देखते हैं क्या हुआ है। बर्जर पेंट में भी सेल का सिग्नल आया था, पहला कैंडल पर सुपर ट्रेंड आया था, सुपर ट्रेंड और कैंडल का कलर सेम था। और डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं, 610 से 615, ऑलमोस्ट 6 रुपया इसका 1% होगा, तो ऑलमोस्ट 1% के नीचे है। हम लोग यहाँ लेते, यहाँ पे हमको छोटा सा प्रॉफिट मिला है, लेकिन मिला है। ये 200 का मूविंग एवरेज था नीचे में, ये इसको सपोर्ट ले लिया है, तो हम लोग का यहाँ पे यहीं कहीं निकल जाते, तो भी हम लोग छोटा प्रॉफिट में ही रहते। 611 वगैरह में सेल किए थे, 609 में निकलता, 609.50 में 1.5 रुपया मिलता है, यहाँ भी 1.5 रुपया आपको मिलता है। और अब यहाँ देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये स्टॉक जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है, क्योंकि इसको इस दिन तो 1% नहीं है, हम लोग इस दिन देखते हैं। इस दिन देखिए पहला कैंडल पर सुपर ट्रेंड आया, सेकंड आपका ये ब्रेक किया, 60 RSI 60 है, और ये देखिए 286 से लेकर के आपका 280 290 तक, 4 रुपए का, 2 रुपए का स्टॉप लॉस, 4 रुपए का प्रॉफिट। तो ये बेसिक टेक्निक है, इसके थ्रू हम लोग कुछ कर सकते हैं। और हो सकता है नहीं चले, कुछ लोगों को लगे गलत है, तो ठीक है, आप इसको एक बार ट्राई करिए। नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं। अब मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस पे ट्रेड करो, आप खुद से टेस्ट करो। आप डेली का डेली, आप मार्केट खुलता है 9:15 में, आप टेस्ट करो, आप देखो कहाँ कहाँ हो रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं पैसा बन रहा है, तो देखिए, करिए।
लेकिन हाँ, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, बिना रिस्क मैनेजमेंट के कुछ मत करिए मार्केट में। क्यों? क्योंकि ये मार्केट ऑल अबाउट द मैनेज्ड रिस्क है। अगर आपने रिस्क को नहीं मैनेज किया, तो कुछ नहीं हो सकता है। और मैं यही कहूँगा, मेरा पहला वीडियो है, हो सकता है कुछ गलतियाँ हुई होंगी हमसे, और गलती तो स्टॉक मार्केट में तो मैंने बहुत किया है, तो ऑब्वियस है यहाँ भी करूँगा ही। तो बस बस दोस्त समझ के अपना आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए। और प्यार देने का तरीका यूट्यूब पे तो पता नहीं, अभी लोग बोलते हैं वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कुछ है, तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कहीं कुछ गलती है तो वो भी हमको कमेंट्स करके बताइए, मैं ट्राई करूँगा कि इसको बेहतर कर सकूँ। और एप्रिसिएशन आप लोग का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एप्रिसिएशन मिलेगा तो मैं और भी ऐसे वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बनाने में। पहले मैं भी देखता था तो समझता था ऐसे ही है, लेकिन बहुत मेहनत लगता है। सो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए। और आशा करता हूँ आप लोग को थोड़ा अच्छा लगा होगा, नहीं लगा होगा तो उसके लिए माफ़ी माँगता हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।